हमारे देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि आज हलचल मचा है, सारा देश सलाम कर रहा है। और ऐसा कोई नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान के लिए अगर कोई आंख उठा करके दिखाता है तो देश के ऊपर लिखे थे, देशभक्ति में लिखे थे कि दुनिया में पावन मोर, दुनिया में पावन मोर, अरे देशवा निराला, सोने का चिड़ैया मोर ई देशवा कहाला। साथियों, इस वक्त बागी बलिया में हैं और बागी बलिया अपने आप में बड़ा एक पहचान जो है, वीरों की धरती कहे जाने वाले जो है यहाँ के लोग बड़े विख्यात हैं। उन्हीं में से हमारे साथ आज बिरहा जगत जिस तरह से लुप्त होता जा रहा है, बिरहा जगत के बहुत बड़े अच्छे कलाकार हमारे सामने हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप वक्त निकाल करके हमसे रूबरू हो रहे हैं। मेरा नाम आत्मा राजभर, ग्राम मोतीरा, पोस्ट नागपुर, ज़िला बलिया का मैं रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ लगभग 83-84 से मैं बिरहा जगत में आया। अच्छा। जो हमारे अखाड़े का नाम कुसुम परग अखाड़ा रहा है। भोला देव गुरु रहे हैं, कवि रहे हैं। और बिरहा गायक में सर्वश्रेष्ठ हमारे इस बागी बलिया का रहने वाले पाणेपुर की धरती से बाला गुरु रहे हैं। जबकि बनारस से कोई गवैया आता था तो नाम बिरहा जगत में इन्हीं का आता था कि उनसे टक्कर इन्हीं का होगा। बाला राजभर जो नाम आप बता रहे हैं, आज बाला राजभर को लोग ये शायद जानते हैं कि इस दुनिया में है ही नहीं है। नहीं, दुनिया में क्यों नहीं है, अभी किसी न किसी मंच से वो गाना भी गाते हैं। अच्छा। और हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे गुरु रहे हैं। आज भी, कल भी उनका कार्यक्रम है बलिया में। अच्छा, अभी भी गाना गाते हैं? अभी भी गाते हैं। अच्छा, इतने कम स्वर हो गया है लेकिन आज भी गाते हैं गाना। इतने बुजुर्ग होते हुए आज भी जिंदा है और आज भी गाना गा रहे हैं। अच्छा, मतलब गायकी को रोके नहीं हैं। अभी कहीं भी कार्यक्रम लगता है, हमारे अखाड़े के काशी MLC हैं, अगर कहीं उनका गाना होता है तो जाते हैं, जरूर एक गाना उस मंच के माध्यम से गाएंगे और गाते हैं। अच्छा, ये देखा जाए तो बिरहा प्रचलन पहले इतना बड़ा जो एक ब्रांड हो गया था, लोग हर जगह पे सुनने देखने का जो है नज़रिया था उस समय लोगों के अंदर। आज जिस तरह से एक लुप्त होता नज़र आ रहा है, लोग इस पर कम ध्यान दे रहे हैं, वजह क्या है? इसके पीछे क्या कारण माना जाए? इसके पीछे देखिए यही कारण है कि आज खर्च बढ़ गया है। अच्छा। अगर पहले लोग गाना गाते थे 200-400 में गाना गा लेते थे, अब जो है 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपया एक पार्टी को देना पड़ेगा। तो 2 पार्टियां गाएंगी तो 1 लाख हो जाएगा। कौन देगा, कौन गवाएगा? इसीलिए लुप्त होता जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन जो है ये अश्लील भरे जो है ऐसे माहौल बन गए हैं कि लोग इसी के तरफ आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये भी कारण है। इसलिए कि जब औरतें आ गई इस समाज में, इस बिरहा जगत में जब औरतें आकर के गाना गाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे समाज जो है और नवयुवक समाज उन्हीं की ओर ढलता चला गया। इसलिए कि अश्लील जो शब्द दिखाई दे रहा है, अश्लील पर ज़्यादा लोग टूट जा रहे हैं। इसलिए पहले के लोग महाभारत सुनते थे, रामायण सुनते थे। आज अगर रामायण का गाना, महाभारत का गाना, अगर किसी पुराण का गाना गाया जाए तो नौजवान सुनेंगे नहीं, कहेंगे कि अरे चलिए यहाँ से ये लोग अब गा लिए। पहले बिरहा में भी देखने को मिलता था कि जो स्टोरी थी वो आधारित वहीं एक रामायण हो या महाभारत हो, ऐसे कुछ स्टोरी पर ही आधारित हुआ करती। हाँ, हुआ करती थी। इसलिए कि वह सामाजिक देन है, एक धार्मिक ग्रंथ है और उस धर्म के मायना को रखते हुए लोग पसंद करते थे कि कितना बढ़िया से सजावट है और हमारे धर्म पर लोग चल रहे हैं, हमारे समाज को अग्रसित कर रहे हैं। लेकिन आज लुप्त इसलिए होता गया कि नवयुवक समाज जो है अब देख रहा है कि अरे भाई कम से कम तनी देख ले कैसन गावतिया। अच्छा, अब का ये लोगों के अंदर विचारधारा हो गया है। इसलिए धीरे धीरे रुपया पैसा बढ़ता गया और धीरे धीरे बिरहा लुप्त होता गया। आपने कहा 1983 से सफ़र किया, 1983 में क्या लगा कि बिरहा जगत में आपने पैदान रखा? हमने ये देखा कि बिरहा हमको बहुत पसंद लगा कि लोग एक समाज में खड़ा करा करके उसकी बात सुन रहे हैं। और बिरहा ही एक ऐसी चीज़ है, ये लोकगीत ऐसी चीज़ है कि बिरहा को मंच पर गाने बजाने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए, हर चीज़ दर्शाने के लिए, समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे चला जाता है, माँ बहन की कैसी इज्जत होती है, बाप महतारी की सेवा कैसे होती है, यही हमको लगा कि ये बहुत अच्छा है।
एक उसका जो है मार्ग था जिसके आधार पे लोगों को एक संदेश भी मिलता था। जिधर जाने पर संदेश मिलता था कि अरे फलाने गवैया ने बहुत उच्च कोटि की बात कहा है, लेकिन आज सामने वही अश्लील शब्द दिखाई दे रहा है, इसलिए लुप्त होता जा रहा है। एक और बात है कि आप जो बता रहे हैं सन 1983 से, तो इसके बीच आप लोग किनको जो है एक अपना गुरु मानते थे? उस समय के कौन सबसे चर्चित पूरे हिंदुस्तान में जो बिरहा के गायक थे? हमारे कुसुम पराग अखाड़े में चर्चित गवैया बाला थे, बाला राजभर। बाला राजभर के बाद जो है काशीनाथ आए MLC, उनके बाद सुरेंद्र यादव आए। धीरे धीरे अनेकों नाम हुआ, लेकिन वह समाज लुप्त होता गया। जैसे परशुराम जी थे, परशुराम जी अभी उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक से हो चाहे जैसे हो। लोग समाज बिरहा जगत बहुत दुखी हुआ कि परशुराम जी एक बहुत बड़े कलाकार थे जिनको पंडित परशुराम कहा गया, और वह गवैया एक भीष्म पितामह जैसे गवैया माना जाता है। उनका नाम आज समय से देखा जाए तो ओम प्रकाश दीवाना है, ओम प्रकाश यादव हैं, ऐसे लोग हैं जो बिरहा में अपने आप को बिरहा सम्राट माने जाते हैं। देखिए, जिस समय बाला गुरु थे उस समय इस बलिया जगत में, इस क्षेत्र में बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वही महान थे। उनके अलावा कोई नहीं था। अगर बनारस से कोई गवैया आता था तो यही होता था कि बाला गुरु को पकड़िए, बाला उस्ताद को पकड़िए, वही टक्कर देंगे, अन्यथा दूसरा कोई नहीं देगा। जब काशीनाथ आए तब काशीनाथ गाना शुरू कर दिए कि वही एक गवैया हैं। सुरेंद्र गवैया आ गए। इस तरह से जो है हमारे ये विजय लाल है। विजय लाल के बाद उनका ज़माना जब धीरे धीरे कमज़ोर होता गया तो ये दीवाना आ गए, ओम प्रकाश दीवाना आ गए। इसी तरह से एक अपनी आवाज़ में चाहेंगे एक लाइन आप अपनी तरफ से? अच्छा, तो अपनी आवाज़ में मैं माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, माँ काली का एक वंदना एक लाइन में कह देता हूँ मंच के माध्यम से। और आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमको समय दिया आपने। तो देवी गीत से प्रस्तुत करता हूँ कि अरे माई का ममता, माई का ममता जगत में निराली, बेटवा दुआर आई झोली बखाली। माई का ममता, माई का ममता जगत में निराली, बेटवा दुआर आई झोली बखाली। आज के समय में कुछ और जो है सुर देखा जाए तो और कुछ अलग जो है तर्ज से गाने आ रहे हैं। हाँ, तर्ज तो बहुत है नए। अगर इस वक्त के जो है देखा जाए तो इस वक्त का जो है तर्ज क्या है, उस तर्ज के अंदाज में कोई गाना हो तो एक लाइन। अच्छा ठीक, इस तर्ज के अंदाज में एक गाना है। हम कहा गया है कि हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस पावन भारत भूमि पे 6 ऋतुएं लहरा करती है। हमारे बाला गुरु लिखे हैं इस गीत को। अच्छा। और वो बताए थे कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है, जैसे आज हमारे देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि आज हलचल मचा है, सारा देश सलाम कर रहा है। और ऐसा कोई नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान के लिए अगर कोई आंख उठा करके दिखाता है तो मोदी जी छूट कर देते हैं कि उसको घर में घुस करके मारो, जैसे आज भी यह कार्यक्रम चल रहा है। आज बनारस में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका बड़ा कार्यक्रम है और बनारस में एक बड़ा जो है उपलब्धि, एक अवसर दिया जा रहा है बनारस वासियों को। तो आज कहीं ना कहीं एक अच्छा आप जो है अपनी जो है आवाज़ के माध्यम से दर्शकों के बीच में एक लाइन जरूर कहेंगे। लिखे हमारे भोला गुरु लिखे थे इस गाने को। अच्छा। देश के ऊपर लिखे थे, देशभक्ति में लिखे थे कि दुनिया में पावन मोर, दुनिया में पावन मोर, अरे देशवा निराला, सोने का चिड़ैया मोर ई देशवा कहाला, सोने का चिड़ैया मोर ई देशवा कहाला। यही देशवा के
अमर बा कहानी आए ही जाके रहली बाबू झांसी वाली रानी। मंगल पांडे, अरे मंगल पांडे बलिया का रहने वाला, सोने का चिड़ैया मोर देसवा कहाला। बहुत अच्छा ये गीत रहा। क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक है आज के समय में बिरहा के कुछ पुराने जो है चहेते लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पुराने लोगों के लिए मैं यही चाहूँगा कि हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को कुछ न कुछ बतावें, कुछ न कुछ ज्ञान दें, बुद्धि विवेक दें, ताकि हम लोग पढ़ें लिखें, गाएं और आगे बढ़ें। और जो बिरहा जगत आज जिस तरह से लोगों के नज़र से लुप्त हो रहा है, उसको बचा कर रखे और उसको जो है कहीं ना कहीं संभाले, कि ताकि आने वाली पीढ़ी में भी लोग इसको जाने सकें। देखिए, आजकल ज़माना जैसे जैसे हर 10-5 वर्ष पर बदलता जा रहा है, लोगों का विचार बदलता जा रहा है। हम लोग गवैया थे, हम लोगों के पास ये माइक नहीं था। जब हम गाते थे तो बिना माइक के गाते थे, लेड़ुरी बिछा के, लेड़ुरी पर कमरा बिछा के उसी पर हम लोग गाना शुरू करते थे। और हमारे बाला गुरु गाते थे तो बिना माइक के गाते थे, इस गांव की आवाज़ उस गांव में जाती थी। लेकिन आज बिना माइक के कोई गा ही नहीं रहा। ऐसे शुरू के वो जो है राज है जो आज काफ़ी प्रचलन है। फिलहाल कुछ और बातों से मुखातिब होंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद रहे पुराने जो है दशक से जो एक गायक बिरहा कलाकार काफ़ी चर्चित रहे, बाला राजभर के साथ जो है उनको गुरु मानने वाले, उनके साथ ये लोग भी काफ़ी दिनों से चले रहे। लेकिन आज एक सौभाग्य की बात है कि बाला राजभर भी है और ये लोग भी जो है इस पैदान को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश आपका। संदेश यही होगा कि हमारे मन से, चाहे इस समाज से, हमको यही कहना है कि बाला जैसे गुरु गाते थे, जो उपदेश देते थे, जैसा गाना गाते थे, बाला के ज़माने में ये अश्लील शब्द नहीं आया था। आज भी अगर कहीं ना कहीं का कार्यक्रम उनका होता है तो उनके कार्यक्रम को बूढ़े बुजुर्ग सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और यही कहते हैं कि अरे बाला भी हिस्सन गवैया बना, हिस्सन गावत हन। अभी भी कल भी उनका कार्यक्रम है, सुन लीजिएगा कैसा कार्यक्रम दे रहे हैं। चलिए फिर हम बात करेंगे और खास मुलाकात करेंगे, उनसे भी परिचय कराएंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।